हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं करूँगी स्टेयर्स पे वर्कआउट, अपना नॉर्मल वॉक और थोड़ा सा एक्सरसाइज। तो पहले तो करूँगी 2 लैप्स स्टेयर्स पे फ्रॉम टॉप फ्लोर टू बॉटम फ्लोर। तो चलो देखते हैं कब तक होगा ये। देखा जाए तो स्टेयर्स पे नीचे उतरना इज़ वेरी ईजी, कंपैरेटिवली ऊपर चढ़ना उतना ही डिफिकल्ट होता है। और अभी मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 1 मिनट नीचे चलते चलते। तो लेट्स सी नीचे कब तक पहुँचते हैं। चलते चलते 4th फ्लोर आ गया। 4th फ्लोर, लेट्स गो लेट्स गो। जितना इजीली मैं नीचे गई थी उतना ही डिफिकल्ट है मेरे लिए ऊपर जाना। और जितना टाइम नीचे जाने में लगा था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने में। एक्चुअली ट्रैक पे जाने के पहले अगर आपको एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ट्रेडमिल पे इंक्लिनेशन ज़रूर कर सकते हैं। इंक्लाइन से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो फ़िलहाल स्टैमिना है बिल्डअप जो ओके, तो ट्रेडमिल में इंक्लिनेशन से ये फ़ायदा होगा कि आप जो अभी नॉर्मल प्लेट्स में करते हो उसमें आपको ज़्यादा स्टैमिना नहीं लगता, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। बट जब आप इंक्लिनेशन में करते हो ना तो बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी करती है, तो उसमें ज़्यादा स्टैमिना और ज़्यादा एनर्जी लगती है। और अभी ऊपर आते आते मैं 9th फ्लोर तक आ गई हूँ। अब लेट्स सी टॉप फ्लोर तक जाना है। 11th फ्लोर डन, लेट्स गो। ओके, 12th फ्लोर। एक्चुअली वो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो पैर पे क्रैम्स आ सकता है, तो हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। रीच द टॉप फ्लोर, 1 लैप कंप्लीट होता है। सेकेंड लैप के पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। वैसे मुझे फर्स्ट लैप में लगा 3 मिनट, 3 साढ़े 3 मिनट। तो अभी देखती हूँ मैं सेकेंड लैप में कितना लगता है। सेकेंड लैप रेडी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, नीचे जाना बहुत आसान है बट उतना ही डिफिकल्ट है ऊपर आना। और अभी तो नीचे जाने का टाइम है। इसी के साथ मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी वीक हो चुकी हूँ। पहले मैं 10 किलोमीटर बहुत आसानी से भाग रही थी, बट विद टाइम मेरी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, मेरा स्टैमिना बहुत कम हो चुका है। तो अगर अभी मैं देखूँ तो मैं 2 किलोमीटर भी बढ़िया तरीके से नहीं भाग सकती है वैसे। बट मैं सून एक मैराथन भागने वाली हूँ, तो लेट्स सी वो कैसे जाता है। ये लैप में थोड़ा सा पैर काँप रहा है, मतलब काँपना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मेरे पास मैं हाइड्रेटेड नहीं हो रही थी। ओके, और मैं स्पीड थोड़ी कंपैरेटिवली पहले लैप से थोड़ी स्लो हो गई नीचे जाते टाइम भी, क्योंकि मैं हाइड्रेटेड नहीं हूँ इतनी अच्छी। तो 5th फ्लोर आ चुका है। सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, डेस्टिनेशन। अब यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेट्स एक्चुअली अभी मैं एक स्टेप स्किप करके दूसरा स्टेप डायरेक्ट चलूँगी। अब मैं स्टेप स्किप कर रही हूँ। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में मैंने सारे स्टेप्स किए थे, बट अब मैं एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप कर रही हूँ क्योंकि इससे होगा वही, बट मैं थोड़ा एनर्जी सेव कर लूँगी। हर स्टेप में पैर रख के फिर ऊपर जाओ, उससे बेटर है। आई मीन स्पीड नहीं रहेगी बट ठीक है। थक गई हूँ बट अब मुझे स्किपिंग भी करनी है। लास्ट फ्लोर रन, अब थोड़ा रेस्ट। अभी 100 स्किपिंग्स और थोड़ा सा वो जो दूसरा एक्सरसाइज था जो मैं काइंड ऑफ स्क्वाट्स करती हूँ, बट जंपिंग स्क्वाट्स जो मैं स्टेयर्स पे करती हूँ।
करके। तो एक वो करूँगी 1 सेट 20 काउंट और स्किपिंग 1 सेट 100 काउंट, दैट्स इट। स्किपिंग में थोड़ा गार्ड लग गया, इससे थोड़ा टाइम लग गया। Done. 100 count 1 set. Done with the skipping. अब स्किपिंग असाइड और मैं वो करूँगी, मैं क्या बोलते हैं जो मैंने पहले बोला था, स्क्वाट्स, लेकिन जंपिंग स्क्वाट्स जो मैं बता देती हूँ कैसे करूँगी। तो अब ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो मैं ये वाला स्टेप मिस करके डायरेक्ट यहाँ पे जंप करूँगी वाइल डूइंग स्क्वाट्स। तो डेमो बर्बन वाला, ठीक है। पैर का कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। डन एंड डस्टेड विद ऑल द वर्कआउट। थोड़ा मैं बाहर गई थी जो मैंने कैप्चर नहीं किया। आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।